वेलकम टू द वीडियो। और स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो ये है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग पार्ट 1। इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे कि जो हिस्ट्री डेवलपमेंट ऑफ सॉइल मैकेनिक्स क्या है। तो मैं इतना आपको कुछ तो अभी मेरे सर कह के गए आहे की वाचून दाखवणारे सर्वजणच मिळतात, समजून सांगणारे काही नाही। तर मैं आपको अच्छे से पढ़ाना या फिर समझा कर बताऊँगा। ये रीड कर नहीं, इसमें क्या क्या लिखा है वही बताऊँगा। आप ये नोट्स मेरे पे टेलीग्राम से बोरो कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको बताऊँगा कि जो सॉइल मैकेनिक्स है वो हमें हिस्ट्री में भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती है। आप देखेंगे अगर गांव के जो घर है, जो उनका मकान है, वो अभी भी जो माटी है उससे होता है, उसको हम कूड़ का घर कहते हैं। तो देख सकते हैं आप, इसका जो हिस्ट्री में डेवलपमेंट है वो पहले ही सही हो गया है। और इसका जो प्रेजेंस है हिस्ट्री में वो 1925 बुक्स पब्लिश की थी कर्टलजाकी ने, जिसका नाम था अर्डबाउ मैकेनिक्स। और जो सॉइल मैकेनिक्स है, ये जो सॉइल है, सॉइल ये वर्ड बेसिकली एक लैटिन वर्ड से आया है, सोलियम से, जिसका मतलब होता है अपर क्रस्ट, अपर लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट, यहाँ पर देख सकते हैं। और ये जो बाकी है, मतलब ये जो फॉर्म होती है वो कैसे फॉर्म होती है, ये बेसिकली जो डिसइंटीग्रेशन होता है रॉक्स का, उससे होते हैं अनकंसोलिडेटेड पार्टिकल्स होते हैं प्रेजेंस, और उसके ज़रिए हम इस सॉइल जो है वो मिलती है। आप पढ़ सकते, इतना कुछ क्या बोलते हैं कठिन या फिर ना समझने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जो सॉइल है वो सॉइल क्या है कि ये जो है ये सॉलिड्स और वॉइड्स इन दोनों का मिश्रण है। और वॉइड्स में क्या है, बेसिकली हमारे पास एयर है, वाटर है, और ये बोथ है। मतलब आप अगर एक सॉइल लेते हैं और उसमें आप देखते हैं कि सॉलिड्स कितने हैं, वॉइड्स कितने हैं, तो आपको पता चलेगा कि कुछ अमाउंट ऑफ वाटर भी रहता है, क्योंकि मॉइस्चर ऑब्वियसली कि फिर वाटर तो रहेंगे, और एयर मतलब स्पेस गैप तो एयर रहेंगे। और पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल लेते हैं आप, मतलब आप आगे बढ़ेंगे, आप इतना समझ लीजिए कि एक सॉइल है, उसमें सॉलिड्स और वॉइड्स होता है, और वॉइड्स मतलब एयर और वाटर होता है। मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहूँगा, मेन आपको जो मुद्दा है वो समझाऊँगा। तो अकॉर्डिंग टू द कर्टलजॉकी, इनका जो सॉइल मैकेनिक्स है उसकी बहुत बड़ी डेफिनेशन है, आप पढ़ सकते हैं। मुझे नहीं लगता इतना कुछ याद रखने वाली या फिर आपको भविष्य में बहुत काम आएंगे ऐसी डेफिनेशन है, लेकिन हाँ आप पढ़ लीजिएगा। इसमें वो कहते हैं कि जो अप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोलॉजी है और मैकेनिक्स है, वो हमें जो प्रॉब्लम्स है सॉइल मैकेनिक्स के, वो डील्स या फिर सॉल्व करने के लिए मदद होती है। तो उसी को हम सॉइल मैकेनिक्स समथिंग लाइक दैट कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर 3 फेज डायग्राम है, ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग पोर्शन है और आपको समझना चाहिए। जो 3 फेज डायग्राम है उसमें आते हैं पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल। अब पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल क्या है, मतलब है आपको मैं समझाता हूँ। अगर आप एक सॉइल लेते हैं, आप जाइए घर के नीचे बाजू में और सॉइल लेकर आए, उसमें थोड़ा सा अमाउंट ऑफ वाटर मिला दीजिए, क्योंकि वो ड्राई रहेंगी, तो आप सम अमाउंट ऑफ वाटर मिला दीजिए। और अब आप उसको कह सकते हैं कि पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल है। पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल में 3 ही भी फेज रहेंगे। मतलब आप यहाँ पर लिखा ही है कि 3 फेज डायग्राम में, मतलब क्या है कि जो रिप्रेजेंटेशन है वो हम वर्टिकल डायग्राम में करते हैं, और उसमें हम दिखाते हैं सॉलिड्स, वाटर और एयर। यहाँ पर देख सकते हैं सॉलिड्स, वाटर, एयर। और क्या है ये है प्रेजेंस। द पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल में प्रेजेंस किसका कितना है नहीं, लेकिन प्रेजेंस है। द अमाउंट ऑफ solids it's always be greater than the presence of the water and air in a partially saturated soil। और इधर हमने मास और इधर हमने वॉल्यूम में रिप्रेजेंट किया है इनको क्या क्या कहते हैं, क्योंकि हम जो आगे की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, हम जो डील्स करेंगे, वो हमें मास डील करने पड़ते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पर लिख देंगे कि जो MS है वो मास ऑफ द सॉलिड्स है, MW है वो मास ऑफ द वाटर है, MA है तो ये है मास ऑफ द एयर। और ये जो टोटल है, ये है टोटल मास ऑफ द सॉइल, जो हम कैपिटल M में रिप्रेजेंट करेंगे। सिमिलरली इधर वॉल्यूम है, आप देख सकते हैं वॉल्यूम क्या है। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स है जो V स्मॉल s, और वाटर है V स्मॉल w, और यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ एयर है जो V स्मॉल a। और आप अभी यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि एयर है और वाटर है उसे हम वर्ड्स कहेंगे। तो बेसिकली हाँ ये है, मतलब जो वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स है ये दोनों का एडिशन है, वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड वॉल्यूम ऑफ एयर। इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
यहाँ पर फिर एक बार हम चलेंगे कि जो 3 फेज डायग्राम है उसमें तो पार्शियली सैचुरेटेड, अब 2 फेज डायग्राम भी होती है। और 2 फेज डायग्राम क्या है, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर 3 फेज डायग्राम कैन बी कन्वर्टेड इनटू 2 फेज डायग्राम। और अभी ये 2 फेज डायग्राम क्या है, इसमें हम आते हैं फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल। अब फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल क्या है, आप यहाँ पर देखिए, अगर फुल्ली सैचुरेटेड, व्हाट इज मीन बाय सैचुरेटेड, सैचुरेटेड में प्रेजेंस ऑफ वाटर इन दी सॉइल। अब क्या करेंगे हम, जो वाटर है वो यहाँ पर है, अब क्या करेंगे, मुझे फुल्ली सैचुरेटेड, ये तो पार्शियली, फुल्ली सैचुरेटेड करने के लिए मैं क्या करूँगा, जो वाटर है वो एयर जो है उसकी भी जगह ले लेंगे, मतलब यहाँ पर भी वाटर ही आ जाएगा हमारा। तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल। अब फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल अगर मैं एयर निकाल देता हूँ तो ये फिर क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा ये हो जाएगा VW, और VW मतलब हमारे पास रहेगा VV। यहाँ पर देखिएगा आप, इस डायग्राम में काफ़ी अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किए हैं, आप देखिए समझिए और बस आपकी इस्तेमाल कीजिए उसका। यहाँ पर वैसे हमें ड्राई सॉइल आएंगी, अगर फुल्ली सैचुरेटेड है मतलब क्या है, उसमें हम वाटर ऑफ अमाउंट बढ़ा देंगे, वो जो स्पेस ऑफ द एयर है वो भी फिल कर देगा। और अगर मैं वो निकाल देता हूँ, मतलब मैं एक सॉइल लेता हूँ सैचुरेटेड है या फिर पार्शियली सैचुरेटेड और उसको ओवन में रख देता हूँ और उसको फुल्ली ड्राई करता हूँ, मतलब क्या हो जाएगा, उसका जो सैचुरेशन है वाटर है वो निकाल देंगे। फिर क्या हो जाएंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए आप कि जो वाटर है वो इवेपोरेट हो गया, फिर जो बचा क्या, वो एयर बचा। और एयर मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ एयर जो है वहाँ पर वाइड्स, हम यहाँ पर इसको वाइड्स भी कहेंगे, वी तो यही है। और ये जो मास है हमने पढ़ा था कि क्या है, अभी देखिए यहाँ पर एक अच्छा कॉन्सेप्ट निकल आता है कि अगर मैं मास ऑफ द क्या एयर कहता हूँ, यहाँ पर मैंने ज़ीरो क्यों लिखा है, आप समझ जाइएगा कि जो मास है, मास ऑफ द एयर ये नहीं रहेगा, ये ऑब्वियसली ज़ीरो रहेगा, क्योंकि मास क्या है आपको पता है मास, तो मैं बता देता हूँ क्या है मास। मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ओके, तो यहाँ पर ये लेक्चर 2 था, तो लेक्चर 2 में हमने उसमें सर ने बताया था कि जो 3 फेज डायग्राम है उसको हम ब्लॉक डायग्राम कहते हैं, आप ये भी याद रख लीजिएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो रिलेशनशिप्स है हमने इतने पढ़े यहाँ पर कि वॉल्यूम ये है, वॉल्यूम वो है, वॉल्यूम S, वॉल्यूम A, वॉल्यूम W, वॉल्यूम V, वॉल्यूम कैपिटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम है उसको। तो ये क्या है, ये नॉमेनक्लेचर क्या क्यों हम यूज़ करते हैं, इसके जो रिलेशन है वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो वॉइड्स जो वॉइड्स क्या है, मतलब है क्या, वॉइड्स है प्रेजेंस ऑफ द वॉइड्स इन द सॉइल। अब इसको हम अगर डिफाइन करेंगे अच्छे तरीके से तो यहाँ पर ये जो डेफिनेशन है वो निकल के आती है कि वॉल्यूम ऑफ सॉइल्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। अब हमको इसको रिप्रेजेंट करना है, जैसे हमारा नाम है, अगर हम है, हमारा नाम है, वो हमारा रिप्रेजेंटेशन है, तो इसको भी हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल ई में। तो स्मॉल ई इज इक्वल्स टू W अपॉन WS। ओके, तो WS ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स, और W वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स। और वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स हमने पढ़ा था जिसमें आते हैं दोनों, वॉल्यूम ऑफ एयर एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर। ओके, इसलिए मैंने कहा था कि ये पढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आगे बढ़ते हैं, अभी क्या है रिलेशनशिप, ये जो है पोरोसिटी। तो पोरोसिटी अभी हमने पढ़ा कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड रेशियो पढ़ा था जो स्मॉल ई में डिनोट होता है, और यहाँ पर पढ़ेंगे पोरोसिटी। अब पोरोसिटी क्या है, पोरोसिटी इट इज़ डिफाइन एज द वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स टू द वॉल्यूम, म्हणजे जो वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स है वो अपॉन वॉल्यूम ऑफ कैपिटल वॉल्यूम, जो हमने दिखा देता हूँ एक मिनट, ये देखिए, ये है हमारा कैपिटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स, ये जो वॉल्यूम अपॉन वॉइड्स है अपॉन वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम। तो ये है पोरोसिटी। और पोरोसिटी क्या है मालूम है क्या दोस्तों, पोरोसिटी इट इज़ द नथिंग बट द बाइंडिंग प्रॉपर्टी ऑफ द टू सब्सटेंस। मतलब अगर दो सब्सटेंस अगर बाइंड हो रहे हैं एक दूसरे को अच्छी तरह से, तो वही है अपनी पोरोसिटी प्रॉपर्टी, उसी को हम कहते हैं। यहाँ पर देखिए रिलेशनशिप बिटवीन दी वॉइड रेशियो एंड पोरोसिटी। अब यहाँ पर हमने पढ़ा था कि वॉइड रेशियो क्या है, पोरोसिटी क्या है, तो इसका रिलेशनशिप क्या है, तो ये है E इज इक्वल्स टू N अपॉन 1 माइनस N। अगर मुझे E निकालना है और N निकालना है तो N इक्वल्स टू E अपॉन 1 प्लस E। ओके, एंड द डिग्री, एक मिनट
here is the degree of saturation and what is the degree of saturation. डिग्री ऑफ सेचुरेशन मतलब है कि जो वाटर अमाउंट है वो कितना है, प्रेजेंस कितना है, तो हम उसको निकालेंगे इस प्रकार कि जो रेशो है वो डिफाइन किया है कि वॉल्यूम ऑफ द वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। इस जो ये है डिग्री ऑफ सेचुरेशन, इसको काफ़ी ज़्यादा आपको ध्यान में रखना है, समझना है कि क्या है, कि जो वॉल्यूम डिग्री ऑफ सैचुरेशन है ये है वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, और मैंने ये आपको मतलब डाउट आया होगा कि एक्सप्रेस इन परसेंटेज क्या लिखा है, 2-3 जगह पर लिखा है मैंने, तो एक्सप्रेस यहाँ पर भी देख सकते हैं आप। तो एक्सप्रेस इन परसेंटेज मतलब क्या है, आपको अगर प्रॉब्लम में दिया होगा कि जो परसेंटेज ऑफ डिग्री ऑफ सैचुरेशन है वो अगर 90% है, तो आपको वो सॉल्व करते वक्त लेना है पॉइंट लाइन, और अगर आप सॉल्व करते वक्त उसका जो आंसर है वो आया 0.9, तो उसको आपको इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एक्सप्रेस करना है, मतलब वो हो जाएगा 90%। मैं समझ रहे हैं आप, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, एक बार मैं कर देता हूँ आपको एक्सप्लेन। अगर आपके प्रॉब्लम में आपको डिग्री ऑफ सैचुरेशन 90% दिया है, क्योंकि जो एक्सप्रेस किया जाता है वो 90% में ही, मतलब परसेंट में ही आपको एक्सप्रेस किया जाएगा, तो आपको उसको सॉल्व करते वक्त उसको 0.9 लेना है, क्योंकि आप सॉल्व कर रहे हैं। अगर ये अपना जो क्या बोलते टाइप है वो अगर दूसरा है, आपको अगर एक प्रॉब्लम दिया है और उसमें डिग्री ऑफ सैचुरेशन निकालना है और वो आपकी आई 0.9, तो आपको 0.9 में नहीं एक्सप्रेस करना, वो करना है 90% में। मतलब यहाँ पर वही लिखा है कि जो एक्सप्रेस है, एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ परसेंटेज। आपको समझ गया होगा। चलो आगे बढ़ते। इफ़ द टेकन सॉइल इज़ ड्राई, अब समझिए टेकन सॉइल इज़ ड्राई है मतलब क्या है, जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो है ही नहीं। मैंने आपको बताया था कि जो ड्राई सॉइल है उसमें वाटर इवापोरेट हो जाएगा, तो वॉल्यूम उसका बचेगा ही नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, सिंपली ज़ीरो। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने लिखा है कि दो degree of saturation for the dry soil it always be a zero, because the volume of the water get evaporated and it will be a zero, and zero divided by anything it will be a zero. And similarly with the fully saturated soil, if you take the fully saturated soil, in the fully saturated soil the air space will be filled with the water, and what is meant by it is means that the volume of void is equals to the volume of water। यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगर मैं यहाँ पर यह है एयर, अगर एयर को मैं वाटर से पूरा फिल कर देता हूँ तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये पूरा जो हो जाएगा, यहाँ पर देखिए जो पूरा हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा VW, और इसी को हम कहेंगे VV। और अगर मेरा यही VV है तो VV अपॉन VV मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, मतलब अगर हम यहाँ पर वाटर ऐड करते तो फिर ये तो पूरा VV ही हो जाएगा, वाटर ही उसमें ऐड अगर हो जाएगा तो ये पूरा VV हो जाएगा। और वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स और वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अगर हम कर देंगे तो फिर इसका जो आंसर निकल के आएगा वो 1 आएगा, और उसको एक्सप्रेस अगर करना है तो 100% में करेंगे। और यही है, आपको जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, ये मेरा जो सेंटेंस है याद रखिएगा। अगर मुझको पूछा जाता है कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन फॉर द ड्राई सॉइल, तो ये इट विल ऑलवेज बी अ ज़ीरो, ड्राई सॉइल के लिए ये ऑलवेज बी अ ज़ीरो। एंड द डिग्री ऑफ सैचुरेशन वो पूछता है आपको फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल के लिए, तो ये हो जाएगा 1%, 1 या फिर 100%। ये आपको ध्यान रखना है। ये कॉन्सेप्ट है, आपको ये अभी न्यूमेरिकल के बेस पर सॉल्व करना है। मैंने तो आपको बस अपना थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू रखा है कि क्या है क्या नहीं। आपको प्रॉब्लम के साथ डील करते वक्त आपको समझना है कि क्या दिया है, क्या लेना है, क्या नहीं। यहाँ पर देखेंगे कि और एक टर्म निकल के आती है परसेंटेज ऑफ एयर वर्ड्स। अब ये परसेंटेज ऑफ एयर वर्ड्स क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो वॉल्यूम ऑफ द एयर है टू द वॉल्यूम ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल, तो इसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो है Na, स्मॉल na, एंड इट इज़ Va मतलब वॉल्यूम ऑफ द एयर एंड द टोटल वॉल्यूम, एंड इट विल अगेन एक्सप्रेस इन दी परसेंटेज। यहाँ पर डिग्री ऑफ सैचुरेशन हमने पढ़ा था वो जो है स्मॉल s में
डिनोट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। ये कुछ मतलब इतना खास है या फिर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप पढ़कर समझ सकते हैं कि जो ये एन है उसको हम कहते हैं परसेंटेज ऑफ द एयर वर्ड्स। एंड परसेंटेज ऑफ द एयर वर्ड कैसे निकालते हैं कि वी अपॉन वी, ये कुछ इसी प्रकार है कि आपको अगर कितने मार्क्स मिले हैं और मतलब कितने मार्क्स का आपका पेपर रहता है टोटल और कितने आपको उसमें मिले हैं, आप जब भी बोर्ड एग्ज़ाम पास करेंगे तो आपको निकालते हैं, वैसा ही है कुछ ये। मतलब यहाँ पर आप अगर याद रखना है कि वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन टोटल वॉल्यूम, मतलब आपको टोटल मार्क्स कितने मिले हैं, टोटल मार्क्स कितने मिले हैं और कितने टोटल में से मिले हैं। ओके 600 में से 530 वगैरह समथिंग लाइक दैट। सो एयर कंटेंट, द रेशियो ऑफ व्हाट इज़ द एयर कंटेंट। एयर कंटेंट मीन्स जो एयर कंटेंट है उसमें वो कितना है, तो इट इज़ द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द एयर टू द वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स। तो इसको हम स्मॉल ए सी से डिनोट करेंगे और ये फिर से वी ए अपॉन वी हो जाएगा और एक्सप्रेस इन दी परसेंटेज। ओके, तो ये एक लेक्चर था, काफ़ी लंबा हो गया है। आपको ये मैं आशा करूँगा आपको समझ आएगा होगा। तो अगले लेक्चर में मिलेंगे हम। यहाँ पर लिखा है कि वेट एंड वॉल्यूम रिलेशनशिप, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि यहाँ पर क्यों लिखा है हमने ये मास और ये वेट और या फिर वॉल्यूम, तो ये हम आगे रिलेशन समझेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं, देखिए मेरा अगला वीडियो। थैंक यू।